नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान एनटीटी भर्ती को लेकर के। इस चैनल पर काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस हैं जो नर्सरी टीचर भर्ती 2018 जो थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आयोजित की थी परीक्षा, उसके काफ़ी सारे वीडियोस हैं जिसमें कि सिलेबस है, जो प्रिपरेशन वाले वीडियोस हैं, साथ में रिजल्ट वाले जो वीडियोस हैं और लेटेस्ट कोई भी जो अपडेट आती रहती थी उनके पर मुझे एक ही कमेंट देखने को मिलता है कि मैम आप फिर से एक बार सिलेबस को बताओ, एक बार तैयारी कैसे करें इस चीज़ को बताओ, या फिर इसके लिए हमारा ये वाला सर्टिफिकेट या ये वाला डिप्लोमा जो है वैलिड है क्या। तो इसको लेकर के ही मैंने ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो आपके राजस्थान में जो नर्सरी टीचर की भर्ती है 2024, ये ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है कि आपको भर्ती देखने को मिलेगी राजस्थान में एज ए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नर्सरी टीचर आप जो बन पाओगे राजस्थान में अब किसी नई भर्ती से। तो वैसा नहीं होने वाला है, अभी तक तो यही चलता आया है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान में लास्ट जो वैकेंसी आई थी एनटीटी की वो आई थी 2018 में। इसके बाद में जो 2018 में भर्ती आई उसका जो पेपर हुआ था 2019 के अंदर, उसके बाद जितनी भी लिस्ट आई है या फिर जितने भी अभी तक जो नए एंटिटी बने हैं, नए नर्सरी टीचर जो बने हैं राजस्थान के अंदर, वो इसी भर्ती से बने हैं। आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारी लिस्ट इस भर्ती की जो है निकल चुकी है इस परीक्षा को देने के बाद में। अब तो लगभग बहुत धीरे धीरे कट ऑफ नीचे आती आती बहुत सारे धीरे धीरे जो है नई नई लिस्ट जारी होती है, लेकिन जो नई भर्तियां हो रही है, नए जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं नर्सरी टीचर वाली भर्ती के अंदर, वो इसी भर्ती से आ रहे हैं जिन्होंने 2019 में एग्ज़ाम दिया था। इसके अलावा कोई नई भर्ती नहीं आ रही है। साथ ही साथ काफ़ी सारी चीज़ें इस 2018 वाली वैकेंसी से जुड़ी हुई है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अदर स्टेट के थे, वो एलिजिबल नहीं थे। काफ़ी लोगों के पास में 1 साल का जो है एनटीटी का कोर्स था, किसी के पास में जो है स्काउट गाइड वाला सर्टिफिकेट नहीं था। बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको जो नर्सरी टीचर भर्ती जो राजस्थान की थी उसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे वो वहाँ पर आप जो है फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। साथ ही साथ सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पर थी इस भर्ती के अंदर कि आपको जो फुलफिल करनी थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की क्वालिफिकेशंस के अंदर, वो था आपका कि एनसीटी जो है आपका उससे एफिलिएटेड हो आपका जो इंस्टीट्यूट है, और एनसीटी से मान्यता प्राप्त जो है जो इंस्टीट्यूट है या फिर जो एनटीटी का विद्यालय रहा वहाँ से आपने ही वो कोर्स किया हो, एनटीटी जो है आपकी एनसीटी से वैलिड हो। पहली चीज़ तो ये थी, साथ में 2 साल की हो। और राजस्थान में जितने भी अब तक एनटीटी जो किए हुए थे, और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट काफ़ी पहले ही बंद हो चुके हैं, और साथ ही साथ उनका जो था एक स्काउट गाइड का जो कोर्स होता है 7 दिन का, एक कैंप जैसा होता है, कोर्स तो नहीं कहेंगे, वो भी साथ में इसमें भर्ती में आगे लगाया गया था कि ये जिनके पास है वो ही आगे वैलिड होंगे। तो ये सारी चीज़ें रही। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये मैंने आपको एक रिकैप दे दिया है पुराना जितना भी जो चल रहा था कि कौन क्या कैसे एलिजिबल हुए, किसकी जो है यहाँ पर लास्ट में नौकरी लगी, किसके पास कौन से क्या डॉक्यूमेंट्स थे नहीं थे, वो सारी चीज़ें। अब अगर आप राजस्थान में नई भर्ती का वेट कर रहे हैं तो अभी तक के लिए कोई चीज़ें क्लियर नहीं है किसी भी तरह से, ना कोई ऐसी भविष्यवाणी की हुई है कि भर्ती आएगी। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपके पास पॉइंट हो सकता है कि भर्ती क्यों नहीं आएगी, आनी चाहिए, वो आपका है एनईपी जो 2020 वाला है कि अभी जो नई शिक्षा नीति है उसके अंदर तो आपका ये है, तो वो चीज़ अलग है। अगर वो आता है तो उसके बाद एक नई चीज़ें आएंगी। अभी तक का जो एनटीटी कोर्स था उसके बेसिस पर कोई नई भर्ती नहीं आ रही है। बाकी जैसे कि हम बात करें जैसे कि DSSB में, या फिर जैसे कि अभी चंडीगढ़ एनटीटी आई है, और बाकी जो अदर स्टेट में हम बात कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान में अभी कोई स्कोप नहीं है कि आप एनटीटी की भर्ती की तैयारी करें, इसका सिलेबस देखें, ये सब चीज़ें करें। वो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सब चीज़ें नहीं है।
बाकी NEP के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो इस पर आगे और चीज़ें आएंगी, तब आप देख सकते हैं इस बारे में। बाकी अभी आप अगर आप लेटेस्ट नई अपडेट देखे हैं 2018 वाली वैकेंसी की तो ज़रूर देखते जाएं, क्योंकि काफ़ी सारी लिस्ट निकल चुकी है। अभी लेटेस्ट भी एक लिस्ट निकली है, अगर आपको नहीं पता है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर जुड़े रहिएगा। NTT का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको अपडेट्स मिल जाती है। साथ ही साथ उसका जो ग्रुप बनाया हुआ है वहाँ पर भी काफ़ी सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स भी हैं, अदर स्टेट के सेलेक्टेड कैंडिडेट्स भी हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ के न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन सेक्शन पे। तो ये आपकी 1 जुलाई का ये जो नोटिफिकेशन है NTT 2018 ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म एंड DV शेड्यूल फॉर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे तो आपको एक PDF ओपन होगी। तो इसमें जो आपके अभी तक की जो जितनी भी टोटल पोस्ट है वो आपको यहाँ पर मेंशन की हुई जो मिली हुई है। इसके अलावा इसमें एक शुद्धि पत्र था वो भी आया था, क्योंकि थोड़ी मिस्टेक यहाँ पर थी। अब यहाँ पर जो मेनली हम बात कर लेते हैं वो क्या था कि ये जो नए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर आपको जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है उसके लिए डेट दी हुई है, आपका रोल नंबर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और हो सकता है कई ऐसे न्यू कैंडिडेट हो जिनको अभी तक नहीं पता है कि एक और नई लिस्ट आ चुकी है, तो ज़रूर यहाँ से देख लीजिएगा। 9 जुलाई से आपके जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू है, जिसमें ये आपकी टीम वाइज अलग अलग कैंडिडेट्स की यहाँ पर ये लिस्ट दी हुई है और डेट्स भी यहाँ पर मेंशन की हुई है, तो ये ज़रूर आप देख लेना। इसके अलावा 12 जुलाई के लिए है कि अनुपस्थित अगर आप रहते हैं तो उस दिन आप जा करके करवा सकते हैं। और ये आपका जो यहाँ पर रहा था कि जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है इसके लिए ऑनलाइन फ़ी आपको जो पे करनी है वो आपको इस डेट पर आपको ऑनलाइन SSO ID से दे देनी है, मतलब सबमिट कर देनी है। और बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिली हुई है। आपको स्क्रूटनी फॉर्म जो भरना है साथ में वहाँ पर देना है, और ये बाकी डिटेल्स जो है आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको साथ में रखनी है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये कुछ मानदंड तो कॉमन से है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जो है ऐड की हुई है, जो स्काउट गाइड का जो आवासीय 7 दिन का जो ये शिविर का प्रमाण पत्र है वो भी आपके पास हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो इस तरह से ये जो आपका नोटिफिकेशन था वो आपका आया हुआ है। तो इस तरह की जानकारी आपको चैनल पर समय पर मिलती रहती है। इसके अलावा और भी कोई क्वेरीज हो तो आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही जो एक बार बार एक ही चीज़ जो सामने आ रही थी, किसी का सिलेबस या फिर इसका जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सारी चीज़ें करवाओ, तो स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान NTT को लेकर के तो कोई ऐसा कुछ है नहीं कि आगे आपको भर्ती देखने को मिलेगी और उसकी तैयारी में आप लग जाइए, तो ऐसा बिल्कुल भी अभी तक तो नहीं है। बाकी आगे का देखा जाएगा। और बाकी आपके क्या थॉट्स हैं और कहाँ कुछ क्या सुना है वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।